ये किताब लाई गई थी, नाजिल की गई थी, इसकी वही आपको हुई थी। इसका कलमा जब खत्म होगा तब जाके ये दुनिया खत्म हो जाएगी। तो फिर आप सोचें इमरान खान कौन था? यहूदी एजेंट कि आपके दिलों में रहने वाला वो मुसलमान जिसने कौम परस्त, मजहब परस्त, इस्लाम के नाम पर मुल्क में यूनाइटेड कम्युनिटीज को रखने के लिए चंद तबकों पर इमरान खान ने आज यहाँ सबको खड़ा किया। यहाँ पर क्रिश्चियन, हिंदू, मुस्लिम सब मौजूद हैं, सब यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर वो बलूचिस्तान जो कभी भी इस्लामाबाद नहीं आता था, आज बलूचिस्तान की खवातीन को ये पता चल गया है कि मेरे ऐवान के सामने मैं डटी रहूंगी, खड़ी रहूंगी, मुझे इंसाफ तो नहीं मिलेगा लेकिन ये भी हिलेगा। आज मरियम नवाज तुम खुद को औरत कहती हो, आज तुमने माँ, बहन, बेटी को सड़क पर रुलाया है। तुम औरत होने के काबिल नहीं हो। मुझे ये पूरी दुनिया में पुरअमन मार्च की इजाजत हर हुकूमत देती है। हम लोग निकले थे पुरअमन एहतजाज के लिए। जलसे का जब भी इनको कहा संजानी में, इन्होंने, मैं समझती हूँ वो जानवरों के रहने की भी काबिल वो जगह नहीं थी जहाँ पर हम लोगों ने जलसा किया, लेकिन करके दिखाया। उसके बाद उन्होंने लाहौर में भी हमें ऐसी जगह दी। मैंने याफ्ता लीडर होने के नाते कहा कि एक छोटा सा मैं एहतजाज करेंगे, उससे भी रोक लिया। जलसे में इसने बिजली काट ली। ये क्या समझती है? हमारे दिल जो है खान साहब की मोहब्बत से रोशन है, उस रोशनी को खत्म करके दिखा सकती हो तो दिखाओ मरियम नवाज। जगह जगह कंटेनर लगाए हुए, जगह जगह हटल्स। आज आप देखेंगे लोग, आवाम मौजूद है। ये वो आवाम है जो अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए आज यहाँ पर खड़ी हुई है। इंशाल्लाह ताला मरियम का, मरियम के बाप का, इसके पूरे खानदान का आज मरियम बीबी बलूचिस्तान बार बार यहाँ आएगा, जिसको 75 साल इस आपके इस ऐवान में बैठे। मुझे पंजाबी से कोई गिला नहीं है, मेरा भाई है, मैंने बिजनेस किया है उसके साथ, मैं बैठी हूँ, मैं उठी हूँ, मैंने खाया है। तुम्हारे 75-30 साल हुकूमत ने हमें सिर्फ बलूचिस्तान में ये सिखाया कि आपका हक खाता है। आप उसको लेकर आते थे, मेरे ब्यूरोक्रेट्स बनाते थे, वो पैसे का भूखा होता था, आपका साथ देता था। लेकिन बलूचिस्तान जाग गया है, बलूचिस्तान उठ चुका है, वो पाकिस्तान का हिस्सा बन चुका है। अब आपकी कुछ नहीं चलने वाली है। आज आपने बलूचिस्तान के भी रास्ते बंद कर दिए थे इस बात पर कि हालात ठीक नहीं है। फिर भी बलूचिस्तान की आधी से ज्यादा आवाम आ चुकी है जो खान साहब की चाहने वाली है। मुल्क जाग चुका है। औरत बनो, औरत का हक अदा करो। औरत का बहुत बड़ा रुतबा है। ना सुनो ये बात कि आवाम तुम्हें गालियां दे, इससे कि तुम एक औरत जात हो, गालियां खुद को ना खिलवाओ। मुल्क की मुहाफिज बनो। अभी भी आकर तौबा कर लो। हम हमेशा कहते हैं, मेरे लीडर्स भी कहते हैं, वो मलंग बंदा है। यहाँ से मैं GHQ को भी कहती हूँ, बाकियों को भी कहती हूँ, आए मलंग बंदा है, बैठ जाओ। तुम्हारे लिए उठा था, अमेरिका का सर नीचे करने के लिए आया था कि मेरा यूनिफॉर्म उठे, मेरा हर वो यूनिफॉर्म उठे, चाहे अदालत का हो, चाहे पुलिस का हो, चाहे आर्मी का हो, चाहे वो डॉक्टर का हो, वो उठे। वो तुम्हारे लिए उठा था, वो अपने बच्चों के लिए नहीं उठा है। वो ऑलरेडी रॉयल है। वो चाहे तो 1 मिनट में इमरान खान आज दुनिया की उस सीट पर बैठ जाए, लेकिन वो आपके लिए नहीं जाएगा। वो पक्का मुसलमान है। वो उस माँ की औलाद है जिसने उसे ये सीख दी है कि इस मुल्क में रहना है तुम्हारा, ये मुल्क तुम्हारा है, इस मुल्क में कुछ देना है तुमने। आज वो दे चुका है। ये अवाम अब बर्दाश्त नहीं करेगी। हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे। बताइएगा कि ये एहतजाजी रैली जो है ये अब आगे क्या सूरत इख्तियार करेगी और कितनी लंबी ये हो सकती है आगे? ये हम तो चाहेंगे कि ये लंबी रहे और अडयाला जेल तक चली जाए, लेकिन खान हमें ट्रेन करना चाहता है। वो हमें बताना चाहता है कि 75 साल तुम्हें कैसे लूटा गया, तुम्हें कैसे लूटते रहे। आज इस शेलिंग पे मैं 70 साल 80 साल औरत को अपना मास्क जो मैं अपने लिए लेकर आई थी बलूचिस्तान से अपने हिफाजत के लिए, मैं उनको पहना के पाटक में छोड़ के आई, वो बेहोश पड़ी है।
ये रियासत दिखाना चाहता था कि आपको एक दिन इस पे लाएंगे, लेकिन इमरान खान ने बहुत जल्द इनको नंगा कर दिया है। इंशाल्लाह ताला ये रैलियां, ये एक झलक है, ये थक जाएंगे, इसलिए आवाम नहीं थकेगी, उनको यहीं रहना है। उन्होंने रिटायर्ड होकर बाहर नहीं जाना है, इसी मुल्क में अपने ही असासों को खर्च करना है, अपने माँ बाप को यहाँ दफनाना है, यूरोप के जजीरों में नहीं दफनाना है, पापा जॉन्स के जो जजीरे नहीं लेने हैं, हमने वीगो डालो कर खरीदो फरोख्त नहीं करनी है, हम लोग यहीं पे रहना है, हमारे असासे यहीं पे हैं, हमारी जो थोड़ी बहुत रोजी रोटी है वो यहीं पे होगी, हमारा टैक्स यहीं पे होगा, हमें यहाँ पे खरीदो फरोख्त यहीं पे होगी। हमें ब्रांड्स बाहर से खरीदने नहीं आते, ना ब्रांड्स पहन के हम कहते हैं कि हम बच्चों को यहाँ पर स्कूलों में दूध पिलाएंगे जिनके पास बस के पैसे नहीं है। बीबी कुछ तो सीख लो, कुछ तो पढ़ी लिखी हो जाओ, कुछ तो खान से सीख लो। हम लेकर आएंगे, जुदाई पड़ेगी, हक हमारा, हम जीत के लेंगे। मैम ये बताइएगा कि केपी की रैली को भी रोकने की कोशिश की गई है, एक बहुत बड़ी तादाद है कारकुनान। मैं गंडापुर साहब का खराज तहसीन पेश करती हूँ। बलूचिस्तान की नामजद उम्मीदवार असम्बली की तरफ से वो हमेशा डटा रहा, खड़ा रहा, वो फसाद नहीं चाहता है, उसने जो अनाउंसमेंट की होती उसी पे आता है, वो हमेशा से पुरअमन रहा है। वो खान का वो निडर, वो सिपाही है जो आपको इसमें यहाँ पर इस सूबे में इसको सूबा बना दिया गया है। ये सेंट्रल नहीं है, ये हमारे कुछ लोगों का सूबा है, इस सूबे में दाखिल होकर दिखाएगा, इससे कि यहाँ पे इसकी अवाम रहती है, अवाम का मैंडेट है, ये पाकिस्तान जमहूरियत इस्लाम है। मैम अगर आज जो एहतजाज है कैंसिल कर दिया जाता है तो नेक्स्ट लाएअमल क्या होगा आप सबका? एहतजाज हमारे रिकॉर्ड हो चुका है, इनकी दौड़ें लग चुकी हैं, इनकी फ्लाइटें GHQ से लेकर ऐवान के लॉजिस तक आ चुकी हैं। इन्होंने बताना है GHQ हमारा है, उन्होंने अब इनको इंस्ट्रक्शन देना है कि नालायको, मुल्क को तुम लोग इकोनॉमी न दे सके, चीजें नहीं दे सके तो हम कहां से मुल्क को तहफुज देंगे, हमारा बजट कहां से आएगा, मैं बॉर्डर कहां से संभालूंगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द ये जिनकी गोद में बैठे हैं वो इनको फेंकेंगे इंशाल्लाह। सर खान तेरे जान सर, खान तेरे जान सर, हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे, ये मांगे, ये बहनें मांगे, नहीं पड़ेगी, ये हक हमारा, ये हक हमारा, ये हक हमारा, हम जीत के लेंगे, हम जीत के लेंगे, हम जीत के लेंगे इंशाअल्लाह ताला। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, चले चले आजो पाकिस्तान का मतलब क्या? हम लेकर रहेंगे आजादी, हम लेकर रहेंगे आजादी, तेरा बाप भी देगा आजादी, माँ से पूछा आजादी, माँ भी बोली आजादी, माँ से पूछा आजादी, माँ भी बोली आजादी, भाई से पूछा आजादी, भाई भी बोला आजादी, बहनों से पूछा आजादी, बहनें भी बोली आजादी। चलो भाई चलो, कौन बचाएगा पाकिस्तान, कौन बचाएगा पाकिस्तान, कौन बचाएगा पाकिस्तान। इस वक्त यहाँ पर शदीद नारेबाजी की जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की तरफ से, जबकि सामने शेलिंग जो है वो दोबारा से फिर से जारी हो गई है। आप देख सकते हैं धुएं के जो बादल हैं, ये शेलिंग की जा रही है रावलपिंडी पुलिस की तरफ से। बुरा हाल है, पिछले 3-4 घंटे से कवरेज कर रहे हैं और हालात बड़े ख़राब हैं, आँखें स्वेल हो चुकी हैं, गला जो है वो बहुत डिस्टर्ब हो चुका है, बोलने के अंदर भी दुश्वारी हो रही है, इसलिए हिम्मत नहीं हुई अब आगे जाने की, जबकि कारकुनान बड़े पुरजोश हैं। आप देख सकते हैं कि वो आगे मूव कर रहे हैं, वो सामने ठीक 100 मीटर दूर जो है वो रावलपिंडी का जो मरी रोड है जहाँ से इंटर होकर ये लोग लियाकत बाग की तरफ जा सकते हैं, वहाँ की तरफ मूव किया जा रहा है। सामने पुलिस जो है वो आप देख सकते हैं, वो सामने मेट्रो जो पुल है उसके ऊपर पुलिस मौजूद है और भारी भरकम शेल उनके पास मौजूद हैं। अब वो वहाँ से मुसलसल पिछले 3 से 4 घंटे से मुसलसल वो शेलिंग भी कर रहे हैं। अब फिर आप देखेंगे, आप लाइव देखेंगे कि वो यहाँ पर शेल फेंका जाएगा। ये सामने जो आप आग देख रहे हैं ये कारकुनान की तरफ से जलाई गई है, जो यहाँ पर
एक्स्ट्रा मटेरियल है जहाँ पर रैपर्स वगैरह पड़े हुए हैं, पहले बता चुके हैं आपको। कुछ ये फुटपाथ के ऊपर कुछ झाड़ियाँ, कुछ सूखे दरख्त जो हैं उन्हें काट कर कुछ लकड़ियाँ वो एक डस्टबिन की तरफ से जो रोड के ऊपर पड़ी होती है उसके अंदर ये आग जलाई गई है ताकि जो शेलिंग का धुआं है उसके असर को ज़ायल किया जा सके। पुलिस मुसलसल शेलिंग कर रही है, कारकुनान दोबारा बढ़ते चले जा रहे हैं मरी रोड की तरफ और आपको ये मनाज़र लाइव दिखा रहे हैं। यहाँ पर कारकुनान जो है वो दोबारा मूव करना शुरू हो गए हैं मरी रोड की तरफ। आगे जो है वो पुलिस की भारी नफरी तैनात है, सामने मेट्रो पुल के ऊपर भी नफरी मौजूद है। अब देखते हैं कि शेलिंग की जाती है रावलपिंडी पुलिस की तरफ से या इस दफ़ा इन्हें मरी रोड के ऊपर जाने दिया जाता है। कारकुनान बड़े पुरजोश हैं जी, शेलिंग का असर भी बर्दाश्त कर चुके हैं। गुज़श्ता 4 घंटों से एहतजाज पुरअमन तरीके से रिकॉर्ड करवाया जा रहा है। हर उम्र के नौजवान, बुज़ुर्ग, ख़वातीन, फैमिलीज़, यहाँ पर हर तरह के जो वर्कर्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो यहाँ पर मौजूद हैं। एक बड़ी तादाद है। कुछ कारकुनान छोटी गलियों के अंदर से होकर लियाकत बाग पहुँचना चाह रहे हैं। एक बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर कारकुनान की मौजूद है। आप देख सकते हैं ये रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी रोड है। ये रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर खड़े हैं। ये दीवार भी रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी की है। बड़ा हिसास इलाका है। यहाँ पर तमाम जो इंस्टॉलेशंस हैं हमारे अस्करी अदारों की वो भी इसी एरिया के अंदर आती हैं। लॉ एंड आर्डर तो ऑब्वियसली कंट्रोल करना होता है, पुलिस की जिम्मेदारी है, लेकिन लॉ एंड आर्डर कंट्रोल उस वक्त भी किया जाता था जब जमात इस्लामी यहाँ पर धरना देने आई थी, जब तहरीक लब्बैक यहाँ पर धरना देने आई थी। उस वक्त इस तरीके से लॉ एंड आर्डर नहीं देखा गया। हम तो हर जलसा रैली कवर करते हैं, इस तरह के मनाज़र उस वक्त नहीं थे। उस वक्त सिर्फ रोका गया था, कंटेनर्स लगाकर रोका गया था। नाज़रीन जो ही शेल आएगा अब भागना पड़ेगा यहाँ से। आपको लाइव दिखाएंगे क्योंकि कारकुनान अब पहुँच चुके हैं मरी रोड के बिल्कुल ऊपर। 20 मीटर दूरी है यहाँ से मरी रोड की। कारकुनान बड़ी तादाद के अंदर पहुँचे हैं और ख़वातीन भी इन कारकुनान के अंदर मौजूद हैं, फैमिलीज़ भी मौजूद हैं, बच्चे भी हैं, बुज़ुर्ग भी हैं। हर तरह के कारकुनान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक असासा हैं। अब यहाँ पर वेट सिर्फ इसी बात का किया जा रहा है कि क्या पुलिस सामने से शेलिंग करती है, शेल दोबारा से फेंकती है। देखते हैं अब शेल कब आता है। कारकुनान भी पूरी तरह से तैयार है कि जब शेल फेंका जाएगा तो वो गुजरेंगे। सामने अगर आप देख सकें तो मेट्रो ब्रिज के ऊपर आपको पुलिस की गाड़ियाँ नज़र आ रही होंगी। कुछ हुक्मरान जो अफसरान बाला हैं वो शायद विज़िट कर रहे होंगे। एक फॉर्च्यूनर गाड़ी और एक उनके पीछे पुलिस मोबाइल जो है वो वहाँ से गुजर कर गई है। वो शेल सामने फेंका गया है जी। ये लाइव आपको मनाज़र दिखा रहे हैं, ये शेल फेंके जा रहे हैं। ये शेलिंग जी सामने की जा रही है, शेल सामने से आ रहे हैं जी। इस्लामाबाद पुलिस जो है वो शेलिंग कर रही है, शदीद किस्म की शेलिंग की जा रही है। कारकुनान पीछे हटने पर मजबूर हैं। ऑब्वियसली इंसान सर्वाइव नहीं कर सकता शेलिंग के अंदर। अजीब सी सूरत हाल है, रिपोर्टिंग करना भी महाल है, लेकिन आपको अपनी सहाफ़ती ज़िम्मेदारी अदा करते हुए तमाम तर मनाज़र लाइव दिखा रहे हैं इस वक्त मरी रोड से। और पुलिस की तरफ से शेलिंग की जाती है। जो ही कारकुनान आगे मूव करते हैं मरी रोड की तरफ, रावलपिंडी पुलिस की तरफ से शेलिंग की जाती है। फिर कारकुनान थोड़ा पीछे आते हैं, थोड़ा अपनी हालत बहाल करते हैं। पानी का इस्तेमाल किया जाता है, नमक का इस्तेमाल किया जाता है। फिर दोबारा कारकुनान नारेबाजी करते हुए पुरजोश होकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। देखने वाले सोच रहे होंगे कि यार रिपोर्टिंग करते हुए जो सहाफ़ी बरादरी है वो पीछे है, कारकुनान आगे हैं, हमें तो फ्रंट फुट पे होना चाहिए। वजह यह है कि जी पिछले 3-4 घंटे से ये तमाम तर चीज़ें फेस कर रहे हैं। अब आंखें जो हैं वो भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही। मुश्किल है। हमारे दोस्त आप देख रहे होंगे सरफराज गोंदल साहब भी कैमरे के अंदर, ये हमसे 2 घंटे पहले आ चुके थे। दिन 11 बजे से ये सारी फसाइयत बर्दाश्त कर रहे हैं, तो इसलिए हिम्मत नहीं हो रही कि हम आगे जा सकें। अभी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ KP की क़यादत जो है अली मीन गंडापुर की क़यादत में, वो रैली अभी तक यहाँ पर नहीं पहुँची है और वो पहुँचने वाली होगी। काफ़ी देर पहले उन्होंने अटक पुल जो है वो क्रॉस कर लिया था GT रोड वालों ने, और जो बजरिया मोटरवे आ रहे थे उन्होंने बुरहान इंटरचेंज क्रॉस कर लिया था। वहाँ भी शदीद शेलिंग की गई थी, लेकिन चूँकि यहाँ पर नेटवर्क भी मौजूद नहीं है और VPN के ऊपर व्हाट्सएप चल रहा है, बिल्कुल डाउन कर दी गई हैं सर्विसेज,
और इस वक्त कोई राब्ता नहीं हो पा रहा। जो हमारे कुछ साफ़ी दोस्त उस तरफ कवर कर रहे हैं मोटरवे की तरफ, वो उनसे राब्ता हमारा नहीं हो पा रहा। लेकिन एक्सपेक्टेड है कि शायद वो KPK की जो रैली है वो करीब पहुंच चुकी होगी यहाँ पर लियाकत बाग के करीब। अब से कुछ ही देर के बाद शायद ज्वाइन हो जाएं तमाम रैलीज़ और लियाकत बाग की तरफ मूव किया जाए। लेकिन इस सड़क से तो ये जो रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी रोड है जिस पे हम इस वक्त खड़े हैं, यहाँ से तो कारकुनान को मरी रोड के ऊपर चढ़ने नहीं दिया जा रहा। आगे से शेलिंग की जाती है और कारकुनान पीछे हट जाते हैं, फिर दोबारा से वो आगे मूव करते हैं, फिर वो शेलिंग की जाती है। ये वो तमाम तर मनाज़र है नाजरीन। अभी कोई 5 मिनट की ब्रेक लेंगे, कोई मुंह हाथ धोने की कोशिश करेंगे, सूरत बहाल करने की कोशिश करेंगे, फिर आपको दोबारा से रिपोर्ट करेंगे क्या सूरत हाल है। तब तक माइट भी KPK की जो मेन रैली है वो भी यहाँ पर पहुँच जाए। हमारे साथ रहिएगा, आपको एक्सक्लूसिव मनाज़र दिखाते रहेंगे यहाँ से। अपने मेज़बान ज़ीशान नूर को अब तक लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।